अगला सब्जेक्ट, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, भारत में सबसे संपत्ति वाला राज्य कौन है? तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरला, कर्नाटक। हमारा आंसर होगा महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, भारत का कितना प्रतिशत आबादी कृषि उद्योग पर निर्भर है? 60%, 70%, 58.9% या अन्य? हमारा आंसर होगा 58.9%। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पदार्थ से सकल लाभ में कितना प्रतिशत कृषि उद्योग का योगदान है? 17.5%, 17.9%, 20%, अन्य? हमारा आंसर होगा 17.5%। अगला प्रश्न है, जीडीपी के आधार पर भारत का स्थान है? 5, 3, 7, 13। हमारा आंसर होगा 7। अगला प्रश्न है, पीपीपी परचेजिंग पावर पर पैरिटी के आधार पर भारत का स्थान? 4, 9, 7, 3। हमारा आंसर होगा 3। अगला प्रश्न है, जीडीपी पर कैपिटा के आधार पर सबसे पहले स्थान पर कौन सा देश है? लग्जमबर्ग, संयुक्त राज्य अमेरिका, कतर, अन्य? हमारा आंसर होगा कतर। अगला प्रश्न है, भारत में उच्चतम मानव विकास सूचांक HDI किस राज्य में है? गुजरात, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र? हमारा आंसर होगा केरल। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? अमेरिका, भारत, चीन, रूस? हमारा आंसर होगा भारत। अगला प्रश्न है, आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है? दोनों, जीविकोपार्जन, मनोरंजन, ए और बी, इनमें से कोई नहीं? हमारा आंसर होगा जीविकोपार्जन। अगला प्रश्न है, जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की गति सामान्य रहती है, तीव्र हो जाती है, मंद हो जाती है, कुछ भी नहीं होता है? हमारा आंसर है मंद हो जाती है। अगला प्रश्न है, आर्थिक विकास की व्यवस्था के विभिन्न आधार कौन कौन हैं? सकल राष्ट्रीय उत्पाद, प्रति व्यक्ति आय, आर्थिक कल्याण का आधार, इनमें से सभी? हमारा आंसर होगा इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, मानव विकास सूचांक में भारत का क्या स्थान है? 126, 127, 129, 128? हमारा आंसर होगा 126। अगला प्रश्न है, पहला मानव विकास सूचांक किस अर्थशास्त्री ने तैयार किया था? प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने, महबूब उल हक, डॉक्टर मनमोहन सिंह, इनमें से कोई नहीं? हमारा आंसर होगा महबूब उल हक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाता है? कृषि क्षेत्र को, सेवा क्षेत्र को, औद्योगिक क्षेत्र को, इनमें से कोई नहीं? हमारा आंसर है कृषि क्षेत्र को। अगला प्रश्न है, शिक्षक द्वारा अपने पुत्र को पढ़ाना कौन सी क्रिया है? अनार्थिक, आर्थिक, दोनों, या इनमें से कोई नहीं? हमारा आंसर है दोनों। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन भारत सरकार का केंद्रीय बैंक है? कोऑपरेटिव, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया? हमारा आंसर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल या उपराष्ट्रपति? हमारा आंसर होगा प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है, किस आधुनिक यंत्र के आगमन के बाद सूचना, शिक्षा एवं ज्ञान सर्वसुलभ हो गया है? मोबाइल फ़ोन, कैलकुलेटर, कंप्यूटर, इनमें से कोई नहीं? हमारा आंसर होगा कंप्यूटर। अगला प्रश्न है, व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1975 में, 1966 में, 1969 में, 1980 में? हमारा आंसर होगा 1969 में। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधित नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था कौन है? विश्व बैंक, IMA, UNO, इनमें से कोई नहीं? हमारा आंसर होगा विश्व बैंक। अगला प्रश्न है, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? 15 मार्च 1950, 15 सितंबर 1950, 15 अक्टूबर 1951, इनमें से कोई नहीं? हमारा आंसर होगा 15 मार्च 1950। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? नालंदा, पटना, शिवहर, गया? हमारा आंसर होगा पटना। अगला प्रश्न है, लीची का विश्व में सबसे बड़ा उत्पाद देश कौन सा है? भारत, नेपाल, रूस, चीन? हमारा आंसर होगा भारत। निम्नलिखित
में से कौन सा भारतीय राज्य गरीबी के कुचक्र का शिकार है? बिहार, केरल, कर्नाटक, हरियाणा। हमारा आंसर होगा बिहार। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए सर्वमान्य प्रमाणित संख्या है? नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर होगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। अगला प्रश्न है, भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च, 1 जुलाई से 30 जून, 1 सितंबर से 31 अगस्त, 1 जनवरी से 31 दिसंबर। हमारा आंसर होगा 1 अप्रैल से 31 मार्च। अगला प्रश्न है, तीसा की भयानक आर्थिक मंदी से उबरने के लिए किसने सुझाव दिया था? प्रोफेसर केन्स, माल्स, अमर्त्य सेन, दादा भाई नौरोजी। हमारा आंसर होगा प्रोफेसर केन्स। अगला प्रश्न है, तीसा की भयानक आर्थिक मंदी की अवधि क्या थी? 1920 से 30, 1929 से 33, 1918 से 25, 1998 से 2009। हमारा आंसर होगा 1929 से 33। अगला प्रश्न है, उत्पादन एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से है? सहज, वैज्ञानिक, व्यवहारिक, उपयुक्त, तीनों। हमारा आंसर होगा उपयुक्त, तीनों। अगला प्रश्न है, गरीबी के कुचक्र को किसने परिभाषित किया है? रेंगर नर्कस, प्रोफेसर फिशर, प्रोफेसर केन्स, इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर होगा रेंगर नर्सक। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र किनकी रचना थी? चंद्रगुप्त, मौर्य सिकंदर, चाणक्य, इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर होगा चाणक्य। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आय समिति का गठन किस वर्ष हुआ था? 1950, 1949, 1948, 1960। हमारा आंसर है 1949। अगला प्रश्न है, हमारे देश में किस मुद्रा को वैधानिक मान्यता प्राप्त है? वस्तु मुद्रा, साख मुद्रा, पत्र मुद्रा, चेक मुद्रा। हमारा आंसर होगा पत्र मुद्रा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन विधि ग्राह्य मुद्रा है? 10 रुपये का नोट, चेक, ड्राफ्ट, इनमें से सभी। हमारा आंसर होगा 10 रुपये का नोट। अगला प्रश्न है, आजकल मुद्रा का कौन सा रूप अधिक प्रचलन में है? धात्विक, पत्र मुद्रा, सिक्के, इनमें से सभी। हमारा आंसर होगा पत्र मुद्रा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा मुद्रा से कार्य नहीं है? माध्यम, मापन, भुगतान, लेखन एवं संपादन। हमारा आंसर होगा लेखन और संपादन। किस धातु का मुद्रा के रूप में सर्वाधिक प्रयोग हुआ है? लोहा, तांबा, पीतल, चांदी और सोना। हमारा आंसर है चांदी और सोना। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन साख का आधार नहीं है? विश्वास, शिक्षा, चुकाने की क्षमता, ऋण की अवधि। हमारा आंसर होगा शिक्षा। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश की मुद्रा का क्या नाम है? रुपया, डॉलर, टका, दिनार। हमारा आंसर होगा टका। अगला प्रश्न है, किसने कहा था कि कर्ज जमा की संतान है और जमा कर्ज की संतान है? केन्स, मार्शल, पिग्गू, काउंथर। हमारा आंसर होगा केन्स। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्लास्टिक मुद्रा के रूप में प्रचलित है? एटीएम, कागजी नोट, चेक, ड्राफ्ट। हमारा आंसर होगा एटीएम। अगला प्रश्न है, किसने कहा था कि आधुनिक विश्व में उद्योग मुद्रा रूपी वस्त्र धारण किए हुए है? काउंथर, ट्रेस्कॉट, पिग्गू, मार्शल। हमारा आंसर होगा पिग्गू। अगला प्रश्न है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना किस वर्ष की गई? 1985, 1975 में, 1990, 2011। हमारा आंसर होगा 1975। अगला प्रश्न है, सहकारी नियोजन समिति का गठन किसके नेतृत्व में किया गया था? आर.जी. सरैया, मैक्स लेगैलन, होरेस चैम्सफोर्ड। हमारा आंसर होगा आर.जी. सरैया। अगला प्रश्न है, भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है? मुंबई, दिल्ली, पटना, बेंगलोर। हमारा आंसर होगा मुंबई। अगला प्रश्न है, गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाले सबसे लोकप्रिय साधन है? देसी बैंकर, महाजन, व्यापारी, सहकारी बैंक। हमारा आंसर होगा महाजन। अगला प्रश्न है, भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? 1904, 1907, 1905, 1920। हमारा आंसर होगा 1904। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन एशिया
का सबसे पुराना शेयर बाजार है? पटना, कानपुर, मुंबई, दिल्ली। हमारा आंसर होगा मुंबई। अगला प्रश्न है, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? सेवा क्षेत्र, विज्ञान क्षेत्र, शिक्षा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र। हमारा आंसर होगा सेवा क्षेत्र। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना किस महापुरुष के नाम पर है? राजीव गांधी, महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। हमारा आंसर होगा महात्मा गांधी। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।